नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आलस क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं इस आलस की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इसे छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का पूरा व्यक्ति यही कहता है कि मैं एक आलसी हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। और उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु तुम्हें पता है कि आलस होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आलस होता क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस दो कारणों के कारण पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद का कोई जीवन नहीं है तो हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और ये फिर हमारे अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारे शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से बनने वाली और सीधे प्राकृतिक होने वाली वो पदार्थ को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के इस स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लिखना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बोलने और बैठने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। वो जब भी चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। जब वे बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम सीधा होता है। इनके शरीर से अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी? बुद्ध ने कहा, न कम न ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारे कल का दिन पूरा थकान और आलस से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद उतना ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। यह सुन आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया है। यही कारण है ये रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम है और हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन है इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद का अनुशासन बिठा लो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, या सही तरह से बैठने, लेटने या चलने, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो
उसे पूरा ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन में ये विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार की भी इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा। जबकि हम यह खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाली और आलसी व्यक्तियों के साथ दोस्ती करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। हाँ, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो यह पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे अंदर घर कर जाती है और ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान का जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और जोड़ों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पानी का तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तब? उस आदमी ने कहा, मैं तभी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान का आलस तभी गिराता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके पास बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर में स्पष्ट लक्ष्य ना होना है। बुद्ध ने आगे कहा, मन का स्तर का पांचवा कारण है किसी काम को करने के लिए कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत सी कीमती गहने लेकर एक रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा मन आराम करने का कर रहा है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ डाकू तुम्हारी तरफ आगे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आलस तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने के से रोक सकता है जिन्हें करने का तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह न है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ इस स्पष्टता है और काम को करने का कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।